Hi guys, so this reading will be done in both Hindi and English. So for English timestamps, please go and check the timestamps in the first comment. ये रीडिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, तो हिंदी रीडिंग के लिए प्लीज़ टाइमस्टैम्प्स में जाके चेक कर लीजिए। हाय गाइस, अगर आपने हिंदी वाली रीडिंग चूज़ की है तो ये है 3 पाइल्स आप लोगों के लिए। तो ये रीडिंग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी गाइस कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के तरफ से कोई सॉन्ग, कोई इनिशियल, कोई लव मैसेजेस, और सिंगल्स के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो सिंगल्स दिस इज़ फॉर यू। और तो ये 3 पाइल्स है गाइस आपके सामने। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। आप 3 गहरी सांसें ले सकते हैं और जो भी पायल उसके बाद आपको कॉल कर रहा हो उसी को आप चूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2 और ये है पायल नंबर 3। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़। और थैंक यू इतने सारे सपोर्ट के लिए, इतने इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। आपके कमेंट्स ही हमको मोटिवेट करते हैं गाइज़ और मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अगर पॉज करना है तो पॉज कर लीजिए और अपना पिक ले लीजिए। मैं शुरू कर देती हूँ पायल नंबर 1 के साथ। हाय पायल नंबर 1, अगर आपने ये चूज़ करी है ये वाली ब्यूटीफुल सी कार्ड, तो गाइस मुझे लगता है कि आप ना आपके रिलेशनशिप में काफ़ी फुलफिल्ड फील करने वाले हो, ठीक है। आपको आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो आपको काफ़ी कंप्लीटनेस फील करवाएगा। बहुत ही ज़्यादा आप फुलफिल्ड फील करोगे, या फिर जो आ रहा है ना आपकी तरफ उनसे आप काफ़ी फुलफिलमेंट की आशा रख सकते हो, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कैसे होंगे, सब हम देखेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है नंबर 8, ब्यूटीफुल। द मैजिशियन, ओके। और देन वी हैव द डेथ कार्ड। तो गाइज़ ऑलरेडी मुझे लग रहा है 3 मेजर अरकानाज आ गए हैं आपके रीडिंग में। द स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, द डेथ। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। वो जो चाहते हैं ना वो अचीव करते हैं, और इस टाइम पे उनके लाइफ में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन किसी ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पे उनको एक फ़ेज़ ख़त्म करके दूसरे फ़ेज़ में आना है, लाइफ के ऐसे मोड़ पे है, और वो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ इस टाइम पे होल्ड किए हुए हैं। जी हाँ, स्ट्रेंथ। आपके पर्सन जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, और क्या क्या कार्ड्स हम देख लेंगे, क्या क्या एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है। जी हाँ, वो कोई भी सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रांगली है वो है स्कॉर्पियो और लियो अब तक। तो लास्ट कार्ड जो आ गया था वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। गाइज आपके पर्सन, मैंने जैसे बोला, वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। वो आगे बढ़ रहे हैं किसी चीज़ को पीछे छोड़ के, और मुझे लगता है बहुत टाइम से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर गैदर की हुई थी, और इसी के कारण वो अभी ये स्टेप ले पा रहे हैं, वो आगे बढ़ पा रहे हैं, वो मूव ऑन कर रहे हैं। और फिज़िकल ट्रेट्स की अगर गाइज मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का जो कम्प्लेक्शन है वो मेल हो या फीमेल, थोड़ा सा वीटिश होगा, ठीक है। वीटिश, थोड़ा सा सांवला जो होता है उस टाइप का स्किन कलर होगा, और उनकी एवरेज ही हाइट होगी। अगर वो मेल्स है तो वो थोड़े से एथलेटिक, थोड़े से पतले थिन होंगे, और अगर फीमेल्स है तो भी उतना एथलेटिक नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चबी नहीं होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन गाइस बहुत ही अच्छे मैनिपुलेटर्स, मैनिफेस्टर्स हैं। वो, उनको जो अचीव करना है लाइफ में, उनको पता है कि मुझे ये अचीव करना है, तो वो यहाँ तक जाके ही रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, क्योंकि 3 मेजर अरकानाज आ गए हैं। वो जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, इस टाइप की उनकी पर्सनालिटी है। चलिए आगे के कार्ड से देख लेते हैं। तो लाइटसियस टैरो से, क्रिसान से ये ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
Page of Pentacles. Okay, wonderful. Then we have the Queen of Cups. Beautiful. Beautiful. और देन वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. गाइज मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कांच को यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपको दिखे. बहुत बहुत नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए. गाइज आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा एज गैप होगा. ठीक है, आपके पर्सन आपसे 8 साल 6 साल 8 साल के बड़े हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा की एज डिफरेंस हो सकती है आपके और उनके बीच में. ज़्यादातर अगर आप मेल्स देख रहे हैं तो भी वैसा ही है. इन दैट केस आपके जो फ्यूचर स्पाउस जो फीमेल है वो आपसे एज में छोटी होंगी. ठीक है, आपसे एज डिफरेंस है उनका काफ़ी. तो गाइज मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके जो पर्सन है वो बहुत ही फिनेंशियली स्टेबल है. वो एक ऐसे पर्सन है जो मेहनती हैं, जो बहुत फिनेंशियली स्टेबल हैं, और आपके साथ उनका जो कनेक्शन है बहुत बैलेंस्ड है. मुझे लग रहा है जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी, वो पीछे जो भी रिलेशनशिप्स था उनका और पीछे जो भी उनके कमिटमेंट्स रहे हैं वो सबसे मूव ऑन कर रहे हैं. इस टाइम पे मूव ऑन करके आपके और आ रहे हैं, क्योंकि उनका डेस्टिनी जो है, क्योंकि हम यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की बात कर रहे हैं गाइज, तो उनका जो डेस्टिनी है आपसे ही टाइड है. तो क्योंकि वो आपकी फ्यूचर स्पाउस है इसीलिए तो वो अभी उस डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो अभी आपकी तरफ मुड़ रहे हैं. नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ. और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. अगेन मुझे यहाँ पे स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है. बहुत ज़्यादा टॉरस उसमें भी दिख रहा है. टॉरस और पाइसिस और कैंसर स्कॉर्पियो और लियो, ये सब सन साइंस मून साइंस राइजिंग साइंस हो सकते हैं इन पर्सन के. आपके साथ गाइज आपके इनके साथ जो कनेक्शन होगा बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन होगा, इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन होगा. और ये पर्सन आपको इंस्पायर करेंगे और ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड भी कर सकते हैं, वो भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. अगर ये आपसे एज में छोटे भी है तो भी ये काफ़ी मैच्योर्ड होंगे, काफ़ी वाइज होंगे. और ये पर्सन जो है ना ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है. मुझे यहाँ भी ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की फिनेंशियल कंडीशन इनसे मैरिज होने के बाद बहुत इम्प्रूव करने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है. और यहाँ पे इमोशन बहुत ज़्यादा है गाइज. क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों में बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक होगा, इमोशनल गिव एंड टेक होगा, और आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा आपके लिए और आपके पर्सन के लिए भी. ये आप में खुद के एक एक्सटेंशन को देखेंगे, आपके आप में खुद को देखेंगे. शायद इसीलिए आपने ये कंप्लीशन का कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि ये जब आपको देखेंगे ना इनको लगेगा कि आप इनका एक रिफ्लेक्शन हो, और आप इनको खुद खुद को ये आप में देखेंगे, और आपको भी कंप्लीटनेस फील होगी, इमोशनल कंप्लीटनेस फील होगी इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देंगे, बहुत गिविंग है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, और फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है. शायद आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देते हों, बहुत पैम्पर करते हो, बहुत आपको शावर करते हो विद गिफ्ट्स एंड ऑल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन है. और शायद आप इनको लाइफ के उस मोड़ पे मिलोगे जहाँ जब ये बहुत इस्टेब्लिश हो जाएंगे. तो ये जब बहुत ज़्यादा वर्क में अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाइज ये पर्सन जो है ना मैनिफेस्टर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर्स है, बहुत ही अच्छे वर्कहॉलिक है, हार्ड वर्किंग है. और आपको आपसे बहुत प्यार है इनको. ये आपको बहुत क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखेंगे. आप मेल हो फीमेल हो, ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव, बहुत केयरिंग, इस
टाइप से देखेंगे। तो गाइस चलिए और देख लेते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो आपको क्या कहना चाहते हैं, फिर हम देखेंगे कि उनके इनिशियल्स क्या होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। नंबर लेटर जे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लेटर हो सकता है। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, यू आर ऑनेस्ट विथ मी। ये बात इनको बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये पास्ट में कुछ लोगों के साथ डील कर चुके हैं जो इनके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, तो इनको ये बात बहुत पसंद है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आपका रिलेशनशिप काफ़ी ऑनेस्ट होगा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। स्कॉर्पियो हो सकता है, स्कॉर्पियोज़ को ऑनेस्टी बहुत पसंद होती है, तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो वाइब्स हैं, आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और यहाँ पे आ गया है यू मेक मी अ बेटर पर्सन। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ही गिविंग है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है, और इनको लगता है कि यू मेक देम अ बेटर पर्सन एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या होंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके तो बहुत सारे इनिशियल्स आ गए हैं यहाँ पे गाइज। तो देख लेते हैं। उनका इनिशियल हो सकता है लेटर बी। ओके, आपका भी हो सकता है, आप खुद का भी मिलाइएगा, ठीक है। बी हो सकता है, बी उनका इनिशियल, आपका इनिशियल मिडिल नेम भी हो सकता है गाइज। टी। ओके, उनका उनका जो निकनेम है ना, इंडिया में निकनेम होता है, पेट नेम होता है, वो पेट नेम निकनेम वो सब इसमें आ जाएगा। तो उनका बी टी ये सब हो सकता है पेट नेम। और चलिए देख लेते हैं। 11 दिखा मुझे अभी। ब्यूटीफुल। यू टी यू। ओके, बिट्टू बिट्टू हो सकता है किसी का पेट नेम। तो चलिए देख लेते हैं। और है डब्ल्यू। डब्ल्यू उनका सरनेम हो सकता है, सरनेम में कहीं आ सकता है, नेम में कहीं आ सकता है। डब्ल्यू बहुत ही अनकॉमन लेटर है, वो कहीं भी हो सकता है, देख लीजिएगा। और एक लेटर देख लेते हैं चलिए। और जो लेटर है वो है ओ। ओ तो ये जो है लेटर ज़ीरो को भी सिग्निफाई करता है, न्यू बिगिनिंग्स को, साइकिल्स को। तो TUOWB ये सब उनके लेटर्स हो सकते हैं। उनका कुछ निकनेम हो सकता है, उनका किसी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उनका ये जो है निकनेम हो सकता है, पेन नेम हो सकता है। तो इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा। और गाइस जो आपके रिक्वेस्ट पे आपके लिए जो चैनल सॉन्ग है इस पाइल के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं कि चैनल सॉन्ग्स लाओ। तो आप लोगों के पाइल के लिए चैनल सॉन्ग मुझे लग रहा है वो वाला वो जो है ना वो जो एक DDLJ का सॉन्ग है ना, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। जी बिल्कुल, वही स्टेबिलिटी उनमें, उनके वो ये इतने स्टेबल पर्सन है ना, इतने ग्राउंडेड पर्सन है। और उनसे जो चैनल मैसेज, जो चैनल सॉन्ग मुझे अभी अभी आया, वो बहुत ही प्यारा 90s का सॉन्ग है गाइज़। शायद आप में एज डिफरेंस है होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है गाइज़, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। आप ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ तारा स्टार को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज़। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।
हाय पाइल नंबर 2। अगर आपने ये वाली पाइल चूज़ की है, वी आर द वर्ल्ड, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो किसी और स्टेट, किसी और कल्चर, किसी और डिफरेंट जगह से हो सकते हैं। वो आपके सेम बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, वो हम कार्ड से देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस टाइम पे वो आपके नज़दीक नहीं है, ठीक है, वो आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस में है। अब वो डिस्टेंस कोई और सिटी हो सकती है, कोई और स्टेट हो सकती है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके पाइल से लग रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन वो आपसे कनेक्टेड है काफ़ी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप में जितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन आप में कनेक्शन काफ़ी है ज़्यादा। तो आपका फर्स्ट कार्ड है एम्परर, ओके। फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद द डेविल कार्ड, ओके। फिर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइज मुझे काफ़ी हैवी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। आपके जो पर्सन है ना, उनको काफ़ी बर्डन है इस टाइम पे किसी चीज़ का, ठीक है। वो किसी रिलेशनशिप के बर्डन में हो सकते हैं। आई नो कि आप लोग सिंगल्स हैं और पूछ रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो गाइज यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद अभी इस टाइम पे किसी और कनेक्शन में हो सकते हैं, और उसको लेके उनको थोड़ा सा बर्डन है, ठीक है, थोड़े से एग्जॉस्टेड है। डेफिनेटली उनका रिलेशनशिप जो भी है, लाइक ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ है, तो ये इनकी डेस्टिनी आपके साथ टाइड है। तो ये वाला कनेक्शन तो शायद अपने एंड में ही है, या फिर ऑलरेडी एंड हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक एम्परर है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी बिजनेस हेड हो सकते हैं। वो जो भी करते हैं ना, उसमें बहुत हाई रैंकिंग है, ऑफिशियल है। वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है। वो काफ़ी डोमिनेंट भी हो सकते हैं, जी, काफ़ी डोमिनेंट भी हो सकते हैं आपके रिलेशन में। लेकिन और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि उनको ना अपने आप को ज़्यादा डोमिनेंट दिखाना पड़ता है, मोर देन कि वो ऐसे है, वो उनको ऐसा अपने आप को दिखाना पड़ता है, या फिर वो चाहते हैं कि लोग उनको इस तरह से देखें। और क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी बर्डनसम फील करते हैं। और इस टाइम पे तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो रेस्टिंग फेज़ में है। वो किसी मतलब उनका बर्डन इतना बढ़ गया था कि उनको थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना पड़ा। वो उनको टाइम ऑफ लेके थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ा। तो आपके सन मून राइजिंग यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस या फिर केप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस या फिर केप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो आपके पर्सन की ना गाइस थोड़ी सी बियर्ड हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी, या फिर इस टाइम पे, या फिर शायद यूजुअली नहीं रखते हो, लॉकडाउन की वजह से इस टाइम में शायद रख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और एज डिफरेंस है कि नहीं वो हम इस कार्ड से पता करेंगे। लेकिन गाइज डेफिनेटली उनके साथ आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और इस टाइम पे उनका जो एनर्जी है थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में है। वो बर्डन ले लेके परेशान हो गए थे, तो इस वजह से रेस्टिंग मोड पे चले गए हैं। और आपके पर्सन और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक है, काफ़ी एम्परर है, काफ़ी बॉसी है, थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, थोड़ा सा एडिक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी टाइप का एडिक्शन अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए अभी इस टाइम पे। हाँ, शायद यूजुअली नहीं करते होंगे, अभी इस टाइम पे कुछ चल रहा है। बियर्ड भी रख ली है, एडिक्शन भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं। कुछ तो हुआ है, शायद मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा रॉन्ग पार्टनरशिप हुआ होगा पास्ट में। ऐसा कुछ रॉन्ग रिलेशनशिप में शायद थे, शायद ब्रेकअप हो गया है वहाँ से, इसीलिए वो इस टाइप के फेज़ में है, थोड़े से रेस्टिंग फेज़ में है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल,
अगेन द डेविल कार्ड 2 बार आ गया है, वाओ। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइज आपके जो पर्सन है ना वो एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। अगेन एरीज लियो सजिटेरियस की वाइब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन को अभी किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस है, शायद वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है, या फिर किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में है, या फिर किसी एडिक्शन में है। कोई तो प्रॉब्लम अभी चल रही है, ठीक है, इसी वजह से थोड़े से डाउन है आपके पर्सन। और गाइज आपके जो पर्सन है ना, यूजुअली उनका नेचर ऐसा नहीं है। यूजुअली बहुत ही ज़्यादा फन लविंग पर्सन है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत खुल के जीते हैं, फ्री स्पिरिटेड है, बहुत ज़्यादा फन लविंग, फन एडवेंचरस, फन लविंग अंदर से ऐसे ही है। बाहर से दूसरों को शायद दिखाते हो कि बहुत अडेमेंट है, कंट्रोलिंग है, लेकिन अंदर से बहुत फ्री स्पिरिटेड है, ठीक है। आपको वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखेंगे। आपका भी जो फ्री स्पिरिटेड नेचर होगा, यूनिक पर्सनालिटी होगा, वो उनको काफ़ी पसंद होगा। लेकिन गाइज ये आपकी तरफ आने में थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा अभी, वो भी मैं देख पा रही हूँ। वो धीरे धीरे ही आएंगे। ये इस टाइप के पर्सन है जो एक बारी से स्टेप नहीं लेते, बहुत सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो अभी वैसा ही है। तो अभी भी इस टाइम पे भी वो जब आएंगे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजाइज करके, और सब कुछ एकदम मतलब आप ना नहीं बोल पाओगे, इस टाइप से, इस तरह से आएंगे और आपको काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव देख मानेंगे, बहुत ही आपकी तरफ उनका अट्रैक्टिव होगा, और आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत ज़्यादा वो पैशनेट, यूनिक, इंडिपेंडेंट लेडी, या अगर आप मेल्स देख रहे हैं तो वो भी आपको वैसे ही देखेंगे, पैशनेट, यूनिक, इंडिविजुअलिस्टिक, स्ट्रॉन्ग, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे। अच्छा, तो फिज़िकल ट्रेट्स बता देती हूँ मैं। फिज़िकल ट्रेट्स अगर वो मेल्स हैं तो वो थोड़े से मस्क्यूलर हो सकते हैं। एम्परर द डेविल, हाँ, तो वो काफ़ी थोड़े से मस्क्यूलर बिल्ड होगा उनका, और उनका फेस शेप स्क्वायरिश हो सकता है, स्क्वायर फेस्ड हो सकता है। और अगर वो फीमेल्स हैं तो उनका ऑन द फेयरर साइड स्किन टोन होगा, और उनके कर्ली बाल हो सकते हैं, और उनका मीडियम लेंथ हेयर होगा, ठीक है। अगर वो मेल्स हैं तो मेल्स के लिए उनका बियर्ड हो सकता है, उनके बाल थोड़े से लंबे हो सकते हैं, और कभी होता है ना कि कुछ कुछ लोग आजकल मैन बन रखते हैं, वो भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है सबके लिए नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन इन जनरल मस्क्यूलर बिल्ड, व्हीटिश स्किन टोन, मेल फीमेल्स के लिए थोड़े से फेयर स्किन टोन, थोड़े से ऑन द फेयर साइड, पेलर साइड, और और बहुत ही फ्री स्पिरिटेड होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए उनके हार्ट मैसेजेस क्या है, लव मैसेजेस, चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस पॉप आउट हुए हैं, सब देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज, यू मेक मी फील सिक्योर। तो पहले गाइज इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी था, कुछ चीज़ को लेके थोड़े से एग्जॉस्टेड थे, आप इनको सिक्योर फील करवाओगे। यू नेवर लेट मी फील लोनली। जी, आप पहले इनको थोड़ा सा अलोन फील होता होगा, इतना सारा प्रेशर, इतना सारा बर्डन अकेले संभाल के, तो आपके साथ वैसा फील नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा फ्री फील होता है। यू नेवर लेट मी फील लोनली, यस। यू मेक मी कंप्लीट, ब्यूटिफुल। द वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन कार्ड, आप इनको कंप्लीट करते हो।
आप इनको कभी अकेला फील नहीं होने देते, आप इनको सिक्योर फील कर, ये आपसे आपके साथ काफ़ी सिक्योर फील करते हैं होंगे इन द फ्यूचर। यू होल्ड मी टाइट, ये यू होल्ड मी टाइट का मतलब है ये आप पे, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे कभी कभी, ठीक है, इमोशनली डिपेंडेंट होंगे। यू ब्रिंग पीस टू मी, यस, इनको पीस की बहुत ज़रूरत भी है, ये थोड़े से डाउन फेज से शायद गुजर रहे हैं अभी, और आपसे जब मिलेंगे तो आपके साथ इनको पीस फील होगा, इसी तरह से ये समझेंगे कि यू आर द वन फॉर देम, तो आपके साथ इनको पीस फील होगा, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील होगा। यू नेवर मेक मी फील लोनली, यू मेक मी फील सिक्योर। आपके साथ सिक्योरिटी फील होगी। यू रिस्पेक्ट माई डिसीशंस, हाँ, तो ये तो भैया एम्परर है, इनकी डिसीजन को तो रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इनकी इनिशियल्स क्या होंगे, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं, ये इनके लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम हो जे, द लेटर जे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और क्या है और देख लेते हैं। वाई, ओके, इंटरेस्टिंग, ये इनके नेम में शायद फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो सकता है, या मिडिल नेम भी हो सकता है, या आपका भी हो सकता है गाइस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम। ओ, जॉय, वाओ। आप इनके लाइफ में बहुत जॉय लेके आओगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यू, अगेन अ यू कार्ड, तो अभी तो यू, JOYU, तो एक और इनिशियल्स देख लें, मुझे लगता है एक और इनिशियल पुल करना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, एक और इनिशियल्स देख लेते हैं। तो 2 आ गए हैं, चलिए 2 ही देख लेते हैं। JOYU, मुझे लगता है ये आप अभी आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। ई, ओके, JOUE, और M, ओके, JOUYEM, जेम, जिम हो सकता है इनका नाम, मी, यू मी, ओके, जॉय, वाओ, जॉय, यू एंड मी, सी, जॉय, यू एंड मी, वाओ, ब्यूटीफुल। तो गाइज आपके लिए जो सॉन्ग है ना, मुझे लग रहा है ये आपके लिए वो वाला सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, यू मे बी फ्रॉम अलादीन, तो आप सॉन्ग को चेकआउट कर लीजिएगा। यू मे बी बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है गाइस, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, अलादीन मूवी से है यू मे बी, ब्यूटीफुल। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टार को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक कमेंट लीव कीजिएगा कि आपके साथ रेजोनेट हुआ कि नहीं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3 नाउ। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने ये वाली पाइल चूज़ की है, ट्रस्ट का कार्ड, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ठीक है। शायद पहले जब आप इन पर्सन से मिले तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ही इज़ द वन फॉर यू और शी इज़ द वन फॉर यू। आपको एक चांस लेना पड़ेगा, अगर आप प्रीवियस रिलेशनशिप्स में हर्ट हुए हो या फिर कम्प्लीटली सिंगल हो और डर रहे हो कि ये पार्टनर वर्कआउट करेगा कि नहीं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके लिए यही मैसेज है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये पार्टनर आपके लिए ही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड से कि आपके पर्सन कैसे होंगे। द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, द 2 ऑफ wands इन रिवर्स, और है द मैजिशियन।
तो यहाँ पे गाइज ये कोई भी सनसाइन, सन, मून, राइजिंग इनका हो सकता है, कोई भी सनसाइन हो सकता है, वो हम आपको इन कार्ड से क्लियरली बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है गाइज, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है। आपका जो रीडिंग है अभी कुछ कुछ मुझे पायल नंबर 1 की तरह भी लग रहा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गाइज हार्ड वर्किंग है। आपके रिलेशनशिप में भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे, वो बहुत इसको वर्कआउट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पर्सन है ना, आपसे खुद ही आएंगे, खुद ही आपको प्रपोज़ल देंगे, और जब आपसे ये मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो एकदम से सरप्राइज्ड हो जाएंगे। दे विल बी लाइक कि अरे वाह, ये कौन है, ये तो ऐसे तो मैंने पहले किसी को नहीं देखा। इस टाइप का रिएक्शन होगा जब ये आपको पहले देखेंगे, और इतने ज़्यादा ये हक्के बक्के रह जाएंगे, इनको ऐसे लगेगा कि इनका विश फुलफिल हो गया। तो मैजिशियन का कार्ड है, शायद ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। ये ना कि अपने काम पे हार्ड वर्किंग है, ये अपने खुद के ऊपर भी हार्ड वर्किंग है, मतलब अपने आप को भी इम्प्रूव करते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन वगैरह इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखते हों, और ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो इन्होंने आपको शायद मैनिफेस्ट ही किया है अपने लाइफ में, तो जब, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, तो जब भी आप इनके लाइफ में जाओगे तो ये एकदम से हक्के बक्के रह जाएगी कि वाओ, यही तो मैंने देखा था सपना। लेकिन आप इसका उल्टा होगा, आप जो है ना, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि यही वो पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाओगे कि आपको लगेगा कि ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़े या नहीं बढ़े। आपके लिए इसीलिए यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है कि आप ट्रस्ट करें, क्योंकि मैंने एक और कार्ड चूज़ करने को बोला था यूनिवर्स को कि पायल नंबर 3 के लिए कोई और कार्ड दो, लेकिन उन्होंने दोबारा से ट्रस्ट कार्ड ही दिया है आपके लिए। तो गाइज़, आपके लिए यही मैसेज है, आपको ट्रस्ट करना है कि यही आपके पर्सन है। तो आप इनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करोगे? ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अगर आप इनसे अपने वर्क के थ्रू मिलते हैं, कुछ लोग शायद वर्क के थ्रू मिलेंगे, वहाँ पे देखोगे ये सबसे हार्ड वर्किंग वर्कर होंगे, और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थोड़े से होंगे, क्योंकि थोड़े से इंट्रोवर्टेड होंगे, क्योंकि ये अपने ऊपर इम्प्रूव करते हैं। इनको बाहर के लोगों से ज़्यादा अपने ऊपर इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फैंसी करते हैं ये। और गाइज़, ये पर्सन आपको खुद से ही अप्रोच करेंगे, आपको देखते ही एकदम हक्का बक्का रह जाएंगे, और आपके पास खुद प्रपोजल लेके आएंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन कार्ड से देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स गाइज, ब्यूटीफुल, इसीलिए आपको ट्रस्ट करना है। आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत इमोशनली फुलफिलिंग है। कुछ लोगों के लिए ये अपने सोलमेट से ही मैरी करेंगे। द वर्ल्ड कार्ड, एक और मेजर आर्काना, द 3 ऑफ कप्स। मैंने बोला था कि शायद आप वर्क के थ्रू मिलोगे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग शायद फ्रेंड्स के थ्रू भी मिलोगे। तो यहाँ पे लाइट सीयर्स टैरो, जो ब्यूटीफुल टैरो डेक है, वो यहाँ पे फीचर्ड है, मैंने उसी को यूज़ किया, द स्टार कार्ड। तो गाइज, आपकी ना विश फुलफिल होगी, ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट हो गए, या आप इनके विश फुलफिलमेंट है, ये आपके विश फुलफिलमेंट है। कुछ तो किसी ने मांगा है, ठीक है, किसी ने कुछ विश तो मांगी है जो पूरी हुई है। यहाँ से भी मुझे ये वाइब आई थी मैजिशियन कार्ड से, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मुझे ये बताता है कि ये इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, इन्होंने बहुत कोशिश की है कि आप इनके लाइफ में आओ, आप जैसा कोई अब इनके लाइफ में आए। इनको वैसे ही पर्सन की सर्च थी जैसे कि आप हो, इनको आपके ही जैसे पर्सन की सर्च थी, इसीलिए जब ये आपसे मिलेंगे एकदम से शॉक्ड हो जाएगी, अरे वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था, डियर ढूंढ रही थी, ये कहाँ से कहाँ थे अभी तक, इस तरह का सोचेंगे। और आपको देखकर इनका विश फुलफिलमेंट होगा, आपको देख के इनको लगेगा कि इनका जो बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों का विश था वो फुलफिल हुआ। और वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों में सोलमेट कनेक्शन है गाइज, ठीक है, आप दोनों में सोलमेट कनेक्शन है। और कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी आपको इनसे मिलवा सकते हैं। आप लोग कोई कोई अपने कोलीग्स के थ्रू भी इनसे मिल सकते हो, क्योंकि वर्क प्लेस का सिनेरियो भी मुझे लग रहा है।
और गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा फुलफ़िल्ड फ़ील करेंगे आपके साथ। और क्या, और लुक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर वो मेल हैं तो उनका कम्प्लेक्शन थोड़ा-सा डार्क साइड में होगा, उनका एवरेज से थोड़ा-सा ज़्यादा हाइट होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। एथलेटिक बिल्ड होगा ज़रूर, एथलेटिक बिल्ड होगा, वो बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक होंगे। कुछ लोगों के लिए वो शायद जिम-विम में भी जाते होंगे, जिम बिल्ड होगा उनका। अगर फीमेल्स के लिए आप देख रहे हैं तो फीमेल्स का बहुत बहुत लीन फीमेल ये हैं, ठीक है, जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी लीन है। या फिर अगर आप फीमेल हो, अगर आप देख रहे हो तो आपका ऐसा हो सकता है। और हेयर कलर कोई भी हो सकता है गाइज इन पर्सन का, ब्राउन ब्लैक, कुछ लोगों के लिए रेड हेयर, कुछ लोगों के लिए रेड हेयर हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पहले रहेंगे, उसके बाद उनका कनेक्शन होगा। तो हो सकता है कि आप फ्रेंड्स के थ्रू मिले, किसी सोशल मीडिया पे मिले, कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स हो आपके सोशल मीडिया पे, हाँ, तो वहाँ पे मिले। और ये किसी और नेशनैलिटी के हो सकते हैं आपसे, किसी और स्टेट, कंट्री या रिलीजियन बैकग्राउंड के हो सकते हैं आपसे। आपको एक पूरी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी इनसे मिलने के लिए और इनको आपसे मिलने के लिए, लेकिन जब मिलोगे तब आपकी विश फुलफ़िल होगी। आपकी जो एकदम से विश थी ना कि ऐसा हो मेरा पर्सन, वो आपकी विश फुलफ़िल होगी, इनकी भी विश फुलफ़िल होगी। तो गाइस चलिए देख लेते हैं इन कार्ड से कि आपके लिए ये क्या चैनल मैसेजेस है, क्या ये आपको बताना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके गाइस, आपके कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर-उधर गिड़-विड़ रहे थे। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। पहले ही कार्ड में देख लूँगी, ये वाला कार्ड। यू आर माई होम, सो ब्यूटिफुल गाइज। जब ये कार्ड आता है ना, इट टेल्स मी दैट वो ही आपको ही समझते हैं कि आप ही उनकी सिक्योरिटी हो, उनकी होम हो। वो आप में बहुत ज़्यादा बिलोंगिंगनेस देखते हैं। मैंने आपको बोला ना कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, ये उसको कंफर्म करता है। आप दोनों सोलमेट ही होंगे। आप अपने सोलमेट के साथ मिलोगे बहुत जल्दी, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। यू विल फील एट होम विद दिस पर्सन विल फील एट होम विथ यू। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आप इनको बहुत सपोर्ट करोगे, ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इनको बहुत अच्छा लगता होगा कि आप इनको बहुत सपोर्ट करते होंगे इमोशनली। इमोशनल सपोर्ट वही इनको चाहिए, वही इनको आपसे मिलेगा। यू ब्रिंग पीस टू मी, दैट्स सच ब्यूटिफुल कार्ड। बहुत ज़्यादा बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है यहाँ पे इस पायल में, बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस है। और यू ब्रिंग पीस टू मी, यू आर माई होम, बहुत शांति, बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये आपके साथ फील करेंगे। बहुत आपका रिलेशनशिप सिक्योर, स्टेबल, लविंग होगा। You and me deal with every situation. I think this is 3 of cups एंड उसके ऊपर भी आया है 3 of cups गाइज। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू आप मिलोगे, ये तो कंफर्म हो गया। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। आप में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी होगी। आपका कनेक्शन काफ़ी फ्रेंडली होगा और आप दोनों में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होगा और आप दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी भी होगी। 3 of cups, आप दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, कंपैटिबिलिटी ये सब होगी। यू आर वेरी फॉरगिविंग, नंबर 8 गाइज। नंबर 8, 8 of cups जी। ये पर्सन जो है ना आपके साथ 2 of cups, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा 10 of cups में जब आपका कार्ड शफल कर रही थी 10 of cups भी निकला था। आपका रिलेशनशिप बहुत इमोशनली फुलफिलिंग होगा। कभी कभी आप इनको फॉरगिव कर देंगे और आप दोनों में ज़्यादा देर झगड़ा नहीं होगा। कुछ भी
कोई झगड़ा होगा भी अगर, तो भी बहुत जल्दी आप इनको फॉरगिव कर दोगे और ये आपको फॉरगिव कर देंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर झगड़ा नहीं कर पाओगे। गाइज आई जस्ट सॉ 1111। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, या फिर आप 1111 बहुत ज़्यादा देखते होंगे, इनके आने से पहले देखोगे 1111। यू आर वेरी फॉरगिविंग, आप दोनों बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, फॉरगिव कर दोगे, ज़्यादा देर आप में झगड़ा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। ओ माई गॉड, ये आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, उनको इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हो, एंड दैट्स द वे टू गो गाइस। तो चलिए देख लेते हैं कि उनके नाम में जो लेटर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, उनकी इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे इनिशियल्स आ गए हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या इनिशियल्स हैं। पी, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम पी, इंटरेस्टिंग। आपका भी हो सकता है ये, आप भी अपने साथ भी रेजोनेट करिएगा। और ये है डब्ल्यू, पी डब्ल्यू, जो कि काफ़ी अनकॉमन है लेकिन हो सकता है किसी का भी, ठीक है। और ये क्या है, जी, ओके, पी जी, पी जी, ओके, शायद पीजी में रहते हों अभी इस टाइम पे वो कहीं पे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो डिस्टेंस में हैं आपसे थोड़े से कुछ लोगों के लिए। दिस इज़ आई थिंक एन आई, पी आई, आई उनके नाम में कहीं हो सकता है। सी, सी, सी हो सकता है उनके नाम का लेटर, या फिर आपका हो सकता है व्यूअर्स, सी आई पी डब्ल्यू जी, ये सब आपके नाम के इनिशियल्स में हो सकता है। और ओके वेट, आपका इनिशियल गाइस एस, एस, ब्यूटीफुल, हो सकता है आपका इनिशियल एस हो, इनके नाम में कहीं एस हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, एस आई सी पी एम, एस एम हो सकता है, उनके नाम का फर्स्ट 2 लेटर्स भी हो सकता है, ठीक है, या लास्ट 2 लेटर्स भी हो सकता है, बी, सो बी आई डब्ल्यू एस एम सी आई पी जी, ये सब आपके पर्सन के इनिशियल्स, आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो सॉन्ग आया था गाइस, वो है खैरियत, खैरियत सॉन्ग जो है, जो छिछोरे का सॉन्ग है, वही आ रहा है गाइज आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली, बहुत इमोशनल सॉन्ग है। तो गाइज अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले रीडिंग में। मुझे बताते रहिएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखनी है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। Hi guys, so if you chose this reading, then welcome to my reading, and this was a highly requested reading from you guys regarding your future spouse. This is specially for those who are single, but if you are already in a relationship you can still watch it. So this reading is about your future spouse, what will be their personality traits, their looks, their initials, songs from them. I've tried to cover it all, so make sure to watch it till the end guys. And as usual, these are 3 piles in front of you, pile 1, pile 2, pile 3. Take 3 deep breaths and just go with whichever calls to you guys, okay. So I'll just get started immediately with pile number 1 without further ado. And please, if you haven't subscribed this channel yet, please do subscribe Taro's Tarot, and please keep supporting us like this guys. We are so very grateful. Your support and kind comments keep us going, keep us working hard. Thank you so much for your warm feedbacks, and keep supporting us like this. So let's move on. Let's move on to pile number 1.
Hi, pal number one. So, if you've chosen this beautiful card, the completion card, this is your reading. So, I definitely feel like your person is going to complete you in some way. It could be a soulmate, it could be somebody who's very soul connected with you, because this is deep completion, guys. This is a very soul fulfillment card. So, definitely, I can see already that the connection between you both is going to be very enriching. And today I'm going to be using the Lightseers tarot deck, which is featuring over here. So to see more details about their looks, their appearance, their personality, we'll see that later. Let's find out what's going on in your person's life and what their possible sun moon rising could be. So we have the Six of Wands over here. Then we have the Death card. You're possibly wondering why I'm keeping the cards in this order. That's because I shuffled it and kept it one after the other in a rotating manner. Okay, so the Magician, and whoops, and then we have the Strength card. So guys, I can see you already have got three major arcanas. um your person's sun moon rising could be Scorpio, Leo, or it could also be any fire sign, guys. It could be Aries, Leo, Sagittarius. It could be any sign, but Leo and Scorpio are very prominent over here. Your person is a very, very good manifester. Your person's manifestation skills are at par with anyone else. Number 8 could be important number for you. It could be a life path number, a birthday, or something like that, it could be important for you guys. August could be important for you. Okay, August, this year's August or next year's August could be the time when you meet this person. Also, I feel like, guys, this person has gone through something major in their life, and they've had to had a lot of strength, and they've had to have tremendous amount of strength and willpower to overcome something, and they are going through some definite sort of transformation in their life right now. I also feel like they're moving towards you right now. If there was somebody else, like they have had to end relationship with somebody in the past, which I can see here, then they are definitely moving towards you now. They are moving towards their destiny. They want victory, guys. These people don't want to feel like they are losing out on anything, because they are very, very strong people. For three major arcanas to come out like that, I can definitely see that these are very strong individuals who are very strong willed, and they want to show the world a very strong face, like they want to show the world that we are strong. They'll never admit to their weaknesses, and never put on a vulnerable side to the world, although they are very emotional, which I can see over here. These people could have wheatish skin tone, you know a wheatish sort of skin tone, and average height, whether they're male or female. If they are female, they are a little bit on the not very chubby, I'd say, but on the chubbier side, not very chubby, a little bit healthy. And if they are male, I can see that they are on the leaner side, okay, a little bit on the lean side physically. And they could also have like sort of an athletic build. That's also what I see. And yeah, definitely these people are they're very strong people, and they want victory in anything, like whether it's a relationship, whether it's a project, a work project. They are also very workaholic. That's what I can see. So these people want victory in everything, and they're moving towards you now, because this is a future spouse reading. So definitely you are tied to their destiny in some way or the other, and so they are moving towards their destiny right now. They are coming towards you. I want to see more cards. I want to see more cards. This is a Six of Pentacles and the Queen of Cups and the Page of Pentacles, and we have the King of Pentacles. So guys, some of you could have some sort of age difference with this person. That's what I can see.
and these people will have a very equal and balanced relationship with you. Okay, there will be a very good equal give and take in this relationship. It will not make you feel like you are having to do all the work. No, this is not that kind of relationship. This is somewhere where you will be given what you are giving. And also I can see that your person is very well established, they are very wealthy. For some of you, this is a man who has achieved everything, who is at the peak of his career. If it's a woman, I can see that she has very strong intuitive capabilities, and she's a very good she could also be a channel, she could also be a medium of sorts. Okay, yeah. So I can also see that this person could have, like, this person could also be Taurus. Taurus, Virgo, Capricorn is over here in their sun, moon, rising, or Venus. And but Taurus is something which I feel very strongly over here. And this person, they could also have a very beastly side to them, you know like which they don't show to the world, which I already told you initially, that they have a side which they don't show to the world. And I again saw that, like, can you see in the strength card how they are taming the beast? And over here also we have this wolf. I think this is the side which you will get to see once you're with them, which is kind of cute actually. I think, because they'll be comfortable enough to show you their their all of their sides, and your relationship is going to be very, very equal. On an equal level, there will be equal partnership, equal give and take. And they definitely see you as their queen, they see you as their counterpart. You see how this person is looking at the queen. It's like they'll have all their eyes on you, is what I can see. And definitely, they will see you as their queen and as their opposite. Like, the partner of the king of pentacles is the queen of pentacles, right? But they see you as the queen of cups. Like, all of their practical energy is balanced by your emotional energy. I think that is why you chose this card, this completion card, because all of their practical and grounded energy will be equally balanced with your emotional energy, or vice versa. Okay, or you could be the one who's practical, solid, grounded, and they are the one who's intuitive. And so they'll see you as their person who actually completes them, who fulfills them, who fills all those gaps within their subconscious which they were looking for. So it's quite apt that you chose the completion card. So I want to see more from their messages deck. I want to see what messages they have for you. So we'll see that. Let's see. Okay. So we have a lot of messages, guys. The first message is, you make me a better person. That's so beautiful. That also came in the Hindi version of the reading. So that's that, guys. If you chose this card, then this is the message. You make me a better person. That's what your person wants to tell you. And then what's there? See, you are smart and practical. Jay, I think a lot of you are seeing also the English version of this reading, because these are the same messages which came in my previous reading. Big, beautiful. So, you are smart, you are practical, you make them a better person, you love me. Oh, beautiful. So I told them that J could be important initial for you, A could be important initial letter, anything for you. So you love me. That's a beautiful message, guys. And what are they saying? You can read my mind. Beautiful. So these people feel like, like you are definitely able to see through them. Yeah, so these people, so you make me a better person, you are smart and practical, you love me, you can read my mind. That's beautiful. This is definitely a soulmate connection, guys.
A strong soulmate connection. I want to see the initials now. So let's see the initials, possible initials. All right. So what are their initials? Let's see. G. Okay, so G could be like their pet name, anything like their pet name or initial of their middle name, last name, first name, whatever it is. So N, is it an N though? It's a Z. It's a Z. It could also be an N because I saw N in the beginning. N could be significant for you. It's a Z. Okay, it could be your initials. It could be your person's initials. O, okay. O is important for pile number one. Again, we have, let's see what we have. We have U. Okay, U. And then we have, let's see what's this coming forth. V. Okay, so Z, V, G, U, O, these could be important, significant initials for your pile, or it could be your initials, or some of them could be your person's initials. So J, initially we had J over here, J, A, U, V, G, O, Z. So now I'm going to tell you guys the song which is for you, because a lot of you requested this song. So I feel like the song which I feel like for you, it could be like, it's like that song of Ed Sheeran, Perfect, you know, like you are perfect, something, some sort of, I don't remember the lyrics, but it's an Ed Sheeran song. Yeah, so that song is for you, that's coming forth. So beautiful energies, guys. Thank you so much for coming in here. I love your energies. Yeah, so please leave me a comment and please resonate and tell me whether it resonated. So, and do subscribe my channel. Bye bye. Hi, pal number two. So, if you choose the world card, I feel like your person could be at a distance from you right now. Okay. So, even though you guys are connected, you guys have a shared destiny, of course, because this is your future spouse. But at present, I feel like they could be at a distance from you in some other city, in some other state, or they could be totally a new person, a stranger who belongs to a different race, a background from yours. We'll see more from the cards, but from here, I feel like they're not very near you, very close to you right now, okay? Because of the world situation, also, that could be possible. So, let's see. How's your person going to be? So this is the Emperor, and we already saw there's the Ten of Wands over here. Then we have the Devil. Okay, number 15. And the 4. Number 4 could be important for you guys. Okay, so I can already see that this is a very strong person. Okay, so yeah, it could be a Capricorn, an Aries, Leo, Sagittarius person who is very dominant. Fire signs have that sort of boisterous, that sort of vibrant personality. So that's what I see. This person has a little bit of age difference with you, maybe. Could be possible, not for everybody. Okay, so if this is a man, this person has a little bit of beard, I feel. Okay, this person could be going through some sort of a karmic relationship right now, and this relationship could be on the verge of its ending, because this person's destiny is tied to you, obviously. So currently, either they have already gone through that breakup, or that breakup is soon to happen, because the burden I can see is piling and piling and piling up on them, and the burden has become so
bad that they have had to retreat now. They are in a restive phase. And I also feel this person shows this kind of personality to the outer world, that they are very strong, very independent, and they can do everything, can dominate everyone, boss around everyone. But in reality, they feel a little stressed out doing that, because they're not actually like that. They're not very bossy kind of people, but they seem to put on a front that they are very put together, and which stresses them out sometimes, which kind of triggers them at times. Right now they could be in a karmic sort of a situation, or they could be some sort of manipulative narcissistic person around them. Okay, which could be draining them so badly that they've had to retreat for a while, which is also why I think they're not near you right now. Maybe they belong to the same place that you do, but they've had to retreat because of something that has been weighing on them for a very long time. And yeah, so there could also be some sort of addiction issues for some of you guys that this person has had to deal with, but for that will be like for 1 to 2% of people, not for everybody. And so the sun moon rising could be Capricorn and Aries Leo Sagittarius, as I already told you. And we'll see more from these cards. The Knight of Wands, we have the Devil again. We have the Devil twice in this reading. There's definitely some sort of manipulation going on. Can you see, like, this person is just, somebody is manipulating them, guys. There's somebody around them who's very toxic. It could be a relationship which they had previously, or someone close to them, family, friends, relative, anybody who is not good for them, and this thing has been weighing on them for quite some time now. Okay, so why is the lighting weird? Wait. Yeah, so I feel like, this person is very, very much burdened right now. Is This person is exhausted. So I think they could be retreating to some sort of, you know, those addiction sort of things right now to relieve themselves. Yeah, that's what I feel. So let's see. So we have the Knight of Pentacles, and then there's the Queen of Wands. So lovely energy. So I'm using the Lightseers tarot deck for this one by Chris Sands, so you can see it here, it's featured. And yeah, so let's get back to the reading. I feel like this person is very slow moving right now. Okay, this person is definitely not coming towards you with a lot of force. They are moving very, very slowly, because theirs is the Knight of Pentacles energy. They are also very planned and very strategic, because they are the Emperor, so they are very bold and strategic, and they are not childish. They're very mature people. So when they come to you, they'll come with a full-fledged plan of action, how to woo you, how to be with you, because they see you as a Queen of Wands. They see you as a unique person, as a very strong person who's very individualistic, who is very attractive. They find you very attractive. They are very, very attracted to you. And with the Devil card twice, I also have this vibe of like obsessive vibe. Like when they see you, they'll just be like, oh my god, they'll be obsessed with you. Yeah, and there's lots of passion, lots of fire in this pile. And definitely there's going to be a lot of passion between you both. And with the Queen of Wands, they definitely see you as a marriage material, as a wife material, and they will be the ones who approach you first, let me tell you that. But they will not do it so easily. They'll be planning, they'll be plotting, they'll be thinking about all sorts of ways to make it work. Like they'll make sure that you will not be able to reject their approach. So they'll be very strategic regarding that front. So regarding their looks, I feel like if
It's a male you're wondering about. They have quite a muscular build. They also take care of themselves a lot, like they work out and they are very conscious of their physique. Okay, they're very conscious of how they look, and they'll find you very attractive though. They'll see you and they'll be like, yeah, that's I want that, and so they could have long hair, like a little bit of a long hair, even if they are a male, and some of them could have curly hair. Okay, and they'll have beard, and they'll have a little bit like above average height, okay, and a little bit on the darker side they'll have a skin tone. And I feel like if it's a female, she could have short hair or medium length hair, and her hair will be a little bit curly, and yeah, and she'll be very vibrant. This is a person, whoever you're watching it for, male female, this is a very free spirited person, but they keep that thing under wraps. They hide it with a very rigid front, like they want to show everybody that they are not as free spirited as they actually are, that they are very put together. Yeah, so let's see more from these cards. What are their channeled messages? What do they want to tell you? Let's find out. Okay. So, lots of channeled messages, lots of things they want to tell you. Your person is quite talkative, by the way. Other piles didn't have so many channeled love messages. So, yeah. You and I have a great understanding. Yes, they see you as a unique person. You and I have a great understanding. Yes, you guys will just vibe. This is the Two of Cups, also. This is a soulmate card, also. Beautiful. You are honest with me. Yes, definitely they'll appreciate that. You're honest with them. You are always there when I need you. Yes, this person appreciates you, and that you're always there when they need you. Beautiful. What else? You always give me a shoulder to cry on. Yes, this person has been through something in the past, and you'll help them heal. You'll help them heal. Okay, I saw 10 10 right now. That's beautiful. So you'll help this person heal. J has come twice. It could be important later for you guys. You are funny. You are funny. You'll make them laugh. You are unique people. You're very free spirited. They enjoy that about you. They love that about you. J has come twice. So, guys, that could be important for you. And yeah, so I want to see what their initials are right away. So, let's find out. Okay, what are their initials? Let's see. Okay, we've got a lot of initials over here. O. The O seems to be like the world card. Like whenever I see the letter O, it reminds me of the world card. It's confirming again that they are going through some sort of cycle which they are completing. Also, O could be an important letter, but O is like so much significant, so much more than just a letter for me. It just keeps, and it has come up so often. Wow, you've got the letter J again, guys. See. J has come thrice. J, J, J. J could be important initial for you guys. First name, last name, middle name. M, M, letter M could be important. Okay. Letter M could be important. First name, last name, middle name, or pet name, nickname. B. BM. Okay, BM. If we get a W now, I swear.
Okay. I've already got your channel song, just came to me right now. Oh my god, just see what came. W. W. Guys, I was telling you if we. Okay. Oh my god, we got. Oh my god, we've got a BMW guy. This person is very well to do, guys. Who knows, they could own a BMW. Okay. Wonderful. X. For some of you, it could be your ex. Yeah, I can hear you guys telling that no, 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 we don't want our ex. But X, okay. Who knows? Who knows? Uh, D. Okay, D. Y. Okay. So your letters are O X is ox, O X BMW D Y J. So these letters could be in your name or in your future spouse's name. So take it as it resonates, guys. The song which I just got channeled while I was shuffling these, while I was checking out the initials, was Thousand Years by Christina Perry. It's a beautiful song. I'm sure you must have heard it. A Thousand Years, it's a beautiful song. So go ahead, hear that, and please subscribe my channel. Please subscribe Tara's Tarot if you like this reading. And let's move on to pile number 3. Hi, pile number 3. So, if you chose the trust card, I think you have to take a leap of faith with your person. Definitely, I see that for some of you people, you will not be readily believing that this is your person. So, the universe is asking you to take a leap of faith, because you know what? I had shuffled your card twice, and this card came up twice, and definitely the universe was asking me to tell you that definitely in this situation you'll need to trust your instincts and just take a leap of faith. Some of you could be having a very bad connection in the past, or maybe you've gone through a lot of hardships, heartbreaks, and so this is the message universe wants to tell you, that this time it's going to work. You have to trust. Just take that leap of faith. So how will you recognize this person? Let's find out. So I'll be using the Lightyear's Tarot for this reading. So I've kept it there. You can see by Chris and beautiful cards, by the way. So we have 8 of Pentacles, the Knight of Cups, 2 of Wands in reverse. Okay. And then we have the Magician. So guys, immediately what I get from this is that your person is very hardworking. Your person is a master manifester. Okay, this person could already be manifesting you. This person is not just hardworking in the practical sense, but very hardworking in the internal sense, which is very hard to find when it comes to certain people. Not everybody is very interested in inner work, but this person works very hard on themselves. Maybe they have a very good physique, very good body, because they also take care of themselves. And but mostly I feel like they take care of themselves internally, because they've had to go through some very hard times in their lives, so they have had to build themselves up from the scratch. Yeah, so they're very self-made people. So this person has recently learned, I think, the art of manifesting, and they are now manifesting you. Okay, but when you come to them, when you actually appear in their life, they'll not be able to believe that they have actually manifested you, that you're actually existing. So you are what they have been wishing for, but when you come to their life, they'll not be able to believe it. So I think this trust card is also for them, for them to listen, if they are listening, that yeah, your person is out there, your person will very soon come into your life. And when this person does come, believe it, you better believe it. So yeah, so your person is exactly looking for a person like you.
Your person is looking for somebody like you. From here I can see, guys, that they could be any sun, moon, rising. They could be any sun sign, okay? But yeah, any sun sign. But we'll see more from these cards. We'll confirm that. But yeah, I definitely see that your person will be the first person who will approach among the two of you, and they'll do so very lovingly because they are very sweet people also. I can see that. And but they are very, very strong, very self-made people who are manifestors, who are masters of their destiny. But they'll not be able to believe it when they see you, that yeah, you are there. Wow, two of cups we have over here. Beautiful. For some of you guys, this person is your soulmate. After a long, long wait, after a long, long journey, you'll meet, you'll marry your soulmate. Beautiful. So the three of cups we have over here. Then we have the world card. For some of you, the star card. For some of you guys, I feel like this person is not living near you right now. You might have to travel, or you could be in a long distance relationship with this person initially. You could meet this person through friends, or on social media you could have some mutual friends through which you will meet. Okay, but I definitely get the sense that when you do meet each other, it'll be like a sense of fulfillment, wish fulfillment, wishes coming true, dreams coming true, a full cycle completed. Okay, yeah. Some of you could also be living far from this person right now, and for others of you, I feel like you could meet this person at work, because this person is very workaholic, and that's what I can see, that you could meet this person at work. But there will be very strong friendship between you both. You guys will share a very strong camaraderie initially. And you know what, you guys are like, definitely you guys are soulmates, because there's strong wish fulfillment sense over here. There are three major arcanas in this line, and I definitely see that somebody's wish is coming true. So that's why I said initially that they are manifesting you, because there's a strong, like, they are manifesting you and they'll have that wish. And you will also feel very fulfilled, by the way, although initially you might not believe that this is the person for you. But you too are going to feel very fulfilled once you actually find them and be with them, because I see that they could also be your soulmate. Okay, so let's describe them now. Let's see what could be their appearance. If they are male, I see that they could be slightly on the darker side, on the, as far as the skin tone is concerned, those desi skin tones. Yeah, so that's the kind of thing I'm seeing. They could be a redhead. For some of you guys, if it's a female you're wondering about it, she could be a redhead or a blonde or anything actually. But yeah, I do see a redhead over here. But you know what, this person takes care of themselves physically, externally, so they'll have a strong build, and they'll have higher than average height, or average height for some of you guys. And I can also see that, if it's a female you're wondering about, she's lean, slender. If it's a male you're wondering about, they do have a little bit of a athletic build is what I'm seeing. Okay, so yeah, they could have slightly, I'll not say it's long hair, but it's like a flowing hair, like, they'll have a wavy, very voluminous hair is what I'm saying. Both males and females will have this voluminous hair. Yeah, so let's find out from these cards what is it they want to tell you, what are their heart's messages for you. Let's find out. Okay, one more.
All right, guys, we have your messages over here. I can already see that they are into you pretty much. You are crazy and dorky. They mean it in the most cutest way, you know. You're crazy and dorky. They like that. This that fun element in your connection, you know. Like I told you, you'll be very good friends. So yeah, so there's that very friendly, youthful vibe in this pile. So what else? What else is there? Love me the way nobody else does. Oh my god, that's beautiful. Seven of Pentacles, this card is. So they are waiting for you, you know, and they are waiting to be loved by you the way nobody else has loved them before. They are waiting to be loved by you, and when you do come into their life, they'll feel that nobody else has ever loved them the way that you love them, which is beautiful, guys. You are funny. Yeah, you guys have a very fun relationship. That's what I can see. You're funny, you're crazy and dorky, youthful, fun, vibrant relationship. From that, because of that, I feel like Aries, Leo, Sagittarius. Yeah. You bring peace to me. Yeah, so you bring peace to them, you make them laugh, you love them the way nobody else does. Beautiful. You never let me feel lonely because you never let them feel lonely because you're very good friends with them, you know. You guys are so into each other that you're almost not not totally but almost codependent. I'm not saying you're codependent, but almost, because you never let them feel lonely and you're very good friends. You're always into each other. You're like, I'm getting that scenario like you know, from that couple from How I Met Your Mother. um, you know, those two, that was a married couple, they used to always stay together. That's the picture I got. That's just the image I got. You're like that couple, very beautiful. um you make me feel secure. Yeah, you make them feel secure because you guys have a very big you guys meet through friends maybe, and you guys are very strong. You have a soulmate connection, very secure, very stable, very passionate, very emotional connection you guys are going to have. So you will feel secure with them, they will feel very secure with you. So guys, I want to see some of the initials. What could be their possible initials? I want to see. Okay, we have got a lot of initials. I'll start with this one, it just flew off. Let's see. Z. Interesting. Z is an initial that has decided to come out. First name, last name, middle name. It could be your initials too. And this is what I was holding in my hand. A. All right. A. So A is the first letter, Z is the last letter. Long journey, guys. Long journey to each other. Beautiful. Okay. X, it could be your ex. For some of you, I mean, it could be your ex, you know. Yeah. So maybe that's why you have to trust. I don't know. Yeah. So for some of you, it could be your ex. I know some of you are like, no, we don't want our ex, but that's what happens, you know, guys. Life is very strange. V could be your initials, your person's initials. It could be anywhere in their name. T, is that a T? Yes. Interesting. Taz. Okay. Taz. Tax. Maybe. Who knows? VAT. Okay. H. H is an interesting initial. H could be your initials also. Uh, O again. We have O again. Lots of O's are coming out today. Okay. D. Toad. Toad. Why did I say toad? So DOT dot
Dave, it could be for some of you, Dave, you know, Tao. So yeah, so Tam for some of you, M, Tam, yeah, home, HOM, home. Okay, and the last one is K. So HXVZTAODMK, guys, these are your initials, first name, last name, middle name. So now I'm going to tell you which song is channeling for you. Okay, so I got the song Closer by Chainsmokers for you. Like that song, it has that vibe which you guys have. Like that is the song that popped up in my head right away. Like Closer by Chainsmokers. I hope you know that song. Please check it out if you must. If you like this reading, please subscribe and please leave a comment. I'll see you in the next reading. Bye bye.